नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट, कैलेंडर का 2 पार्ट तो हो ही चुके हैं, आपको पता ही होगा। तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा आज और उससे इम्पोर्टेंट है आज का होमवर्क आप सभी ने कमेंट किया था, तो उसमें 4 लोग का सही है। एक तो है नंद किशोर, दूसरा है क्या बोलते हैं, उनका नाम है रुपेश सिंह है, ठीक है। तीसरा अमित कुमार है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है कि एसएस करके हैं। एसएस बोले तो संगीता शाह करके हैं, उनको मालूम चला संगीता शाह। तो हाँ, तो लड़कियों में एक ही है संगीता शाह, और आप जानते हैं संगीता शाह पहले ही क्या हुआ, एग्जाम पास कर चुकी हैं रेलवे का। भगवान उनका भला करे, जो भी उनका मनोकामना वो बिल्कुल पूरी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को बोला हूँ, लड़कियों में उन्होंने क्या हुआ, एक वो दिखाया कि हमें पढ़ना है, करना है। उनसे लड़कियों को सीखना चाहिए कि हाँ, बाकी सभी जितनी लड़कियां सभी पढ़ाई करें और पेपर निकालें, ठीक है। क्योंकि बाकी बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी अच्छी खासी हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सबको पढ़ना चाहिए। सभी पढ़ेंगे आगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मित्रों, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं कि सवाल है क्या, ठीक है। देखिए, अगर आपको कैलेंडर पढ़ना है तो आपको बेसिक से पढ़ना होगा। मैं बताया था ना, लेक्चर नंबर 1 से, यानी फर्स्ट सेकेंड से पढ़ेंगे तो फिर थर्ड अब पढ़ेंगे, ठीक है। और यकीन करिए, अगर पूरा देखते हैं लेक्चर मेरा कोई भी, तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, कैलेंडर का कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको अभी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से आगे एक टेक्निक भी सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक भी। हालांकि इसमें भी टेक्निक चलता ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या हुआ, वीडियो पूरा देखा करिए, डेली का डेली, ठीक है। चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे होमवर्क में दिए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने 4 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, भगवान इनका भला करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया था कि 2007 का जो कैलेंडर होगा ना, वही सेम कैलेंडर किस साल का होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, एक सिंपली तो लोगों को ये बताता है कि ठीक है भाई 7 है ना, तो 7 में जोड़ दो कितना, 11, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। यानी 2007 था ना, उसमें 11 जोड़ते क्या 18 हो गया। तो अक्सर ये आंसर सही आ जाता है कि 11 जोड़ने पर क्या होता है, आंसर मिल जाता है आपको। तो यहाँ 2018 तो लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा कभी कभी ना गलती हो जाता है। अब क्यों गलती हो जाता है भाई, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा है, क्यों है, देख लीजिए। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, इसमें देखना पड़ता है ना कि देखिए सेम कैसे आएगा। आप खुद देखिए ना कि सेम डे आता क्या, सप्ताह में 7 दिन होता है, आपको पता ही है, और वही रिपीट करता रहता है। वही क्या करता है, रिपीट करता है। आपको पता है, एक बात बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 के बाद अगर मान लीजिए उसका मल्टीपल क्या आएगा, 2 आएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 जो 7 को मान लीजिए आया आज है, और 7वां दिन फिर क्या होगा, फिर 7 दिन बाद फिर वही दिन आ जाता है ना। फिर 14 दिन भी क्या होता है, वही आता है। अगर हम बोलूँ 21 दिन बाद, तो वो भी वही दिन आएगा। बोलूँगा 700, यानी 7 इंटू क्या होगा, 100 वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो 700 हो जाएगा, तो भी ये सेम डे ही आएगा। ये 1000 कर दीजिए ना, तो ये 7000, तो भी ये सेम डे ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। आप जानते हैं ना, 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है, ऑड डे देखना पड़ता है कि ऑड डे कितना आएगा। हमने बताया ना कि सिंपल ईयर में 1 ऑड डे आता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे आता है, ठीक है। तो जब ऑड डे 0 हो जाएगा ना, तो वो ईयर का क्या होगा, कैलेंडर से हो जाएगा। तो 0 करने आपको आना चाहिए मित्रों। कैसे, इसको डिटेल में और भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक एक करके आएंगे धीरे धीरे। तो एक बात समझ लेते हैं मित्रों, कैसा कि यहाँ पर देखिए 2007 है ना, देखिए 2007, फिर क्या होगा 2008, देखिए 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, 2017। देखिएगा मित्रों कैसा होता है इसमें, जैसे आपको समझा दूं कि हमें क्या करना है। ये 7 है, अब 7 का जो कैलेंडर होगा ना, वो किस साल का होगा, यही सवाल है ना। अब आगे बचा हुआ थोड़ा सा 2018, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ऑड डे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऑड डे समझते हैं ना क्या होता है ना, हमने आपको बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप रिपीट कर रहे होंगे। ऑड डे का मतलब मित्रों ये होता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, कोई नंबर आता है, इससे क्या होता है, कोई नंबर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 है, या 8 दिन मान लीजिए आ गया, कितने 8 दिन आ गए, उसमें 7 का भाग देते हैं। यानी सप्ताह से जो अधिक होता है, सप्ताह से अधिक जो होता है ना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑड डे। 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो एक ऑड डे आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 15 नहीं 16 भी आ गया, ठीक है। तो 7 गुना के 14, ठीक है, बचेगा कितना 2,
कितना आएगा यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 जब आएगा तो यहाँ ऑड डे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऑड डे का मतलब ये क्या है कि जो कंप्लीट सप्ताह से अधिक जो होता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो बाकी बचता है, उसे हमें बोलते हैं ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 21 आ गया, क्या आ गया बेटा 21 आ गया। अब 21 में भाग देंगे कितने का, 7 का, तो 7 3 21 हो जाता है ना, देखो कट गया, तो ऑड डे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ ऑड डे 0 हो जाएगा। तो हमें ये बस देखना है कि ऑड डे क्या 0 आ जाएगा तो वहां सेम होगा। लेकिन देखिए एक साल में तो 0 आएगा नहीं। देखिए तो कैसे ऑड डे आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2007 है, इसमें बताइए कितना ऑड डे होता है। सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है, मैं निकाल के दिखा चुका हूं, कितना होता है 1 ऑड डे। अब ये बताइए कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। सिंपल ईयर तो समझ गया, कैसे समझे कि उस संख्या में उस साल में क्या हुआ 4 से भाग दीजिएगा ना, अब भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा नहीं भाग जाता है तो सिंपल ईयर हो गया। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। अगर कट गया तो तब हो जाता है लीप ईयर, आपको सब बता चुका हूं। तो लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2। यहां सिंपल ईयर में कितना ऑड डे, 1। सिंपल ईयर में कितने ऑड डे, 1। सिंपल में कितने ऑड डे, 1। आपको पता ना 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, वो बताया भी हूं क्यों आता है। ठीक है, तो यहां पर कितना ऑड डे, 2। यहां पर कितने ऑड डे, 1। यहां कितना ऑड डे, यहां 1। यहां भी कितना हो गया, 1। यहां कितना ऑड डे, 2। 16 है ना, देखिए 16 में भाग दीजिए तो क्या आएगा, 2। और यहां कितना आएगा, 1। यहां कितना आएगा, तो छोड़ दीजिए। अब बस आपको यहां भी देख लीजिए। अब आपको करना क्या ना, देखना है कि इसको जोड़ के देखिए, जहां पर भी 7 का मल्टीपल आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑड डे 0। जैसे देखिए यहां पर 1 और 2 कितना होता है, 3, और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 हुआ ना। अगर मान लीजिए यहां पर भी 1 रहता तो बस इतना ही, यही क्या होता, यहां पर मान लीजिए 1 होता क्या होता, 7 हो जाता, 7। लेकिन यहां पर 2 है, क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये 8 हो जाएगा। 7 ना होकर 8 हो गया, तो ऑड डे क्या हो जाएगा, यहां पर ऑड डे कितना था, 6 हो रहा था, और यहां क्या हो गया, ऑड डे 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 1 अधिक हो गया, 8 हो गया। तो 7 से भाग दीजिएगा तो फिर ऑड डे 0 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात बिगड़ गई। तो फिर आगे जोड़िए, यहां से 8 हुआ था ना, तो 8 के बाद क्या आएगा, 9। अब 7 का नहीं कटा तो किससे कटेगा, 14 से कटेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ था, यहां पर 8 और 1 ये 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना होगा, 13, और 13 1 क्या होगा, 14। देख रहे हैं यहां पर 14 आ गया, इसलिए मैं यहां लिखा नहीं। तो यहां पर जो कैलेंडर देखो, यहां पर कितना, यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया ना, तो इसके बाद का जो आएगा यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ही जो स्टार्ट होगा महीना जनवरी का, वो सेम आ जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कि यहां पर 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया 17 के बाद, तो जब ही 0 आया अगला जो नंबर आएगा जो यहां पर आएगा वही यहां पर आ जाएगा। मतलब हमें ऑड डे 0 देखना होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो बस देख लीजिए इतना। तो यहां पर ये 7 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर सीधे 18। 17 मत आंसर लाना, क्योंकि 17 का क्या होगा, वहां पर ऑड डे 0 होगा, तभी अगला महीना क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा, जो भी यहाँ पहला होगा वही यहां पर भी पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऑड डे 0 करना होगा किसी भी कंडीशन में। तो इसको समझिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या होगा, 11 ईयर्स में आ गया। लेकिन कभी कभी अगर यहीं पर मान लीजिए यहीं पर अगर 7 हो जाता, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा क्या, ऑड डे 0। तो इधर ही इसको एक बार मिला के देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल दूसरा देखते हैं। यहां पर है यहां सवाल जो दूसरा लिखा हुआ है बच्चों, देखो ऐसा दिया था होमवर्क में, क्या दिया था, यहां लिखा था 6 मार्च 2005 को मंडे था, सोमवार था, तो आपको 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। सवाल ये पूछा कौन सा दिन था, क्योंकि ये पहले का पूछा हुआ है, 5 का देकर 4 का पूछा है। तो हे मित्रों, इस बात को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर क्या होगा, पहले होगा। पहले क्या होगा, क्योंकि ये साल ही पहले है। देखो पहले क्या होगा, ये मंडे आ गया, तो मंडे से पहले क्या होगा। अब यहां ध्यान से देखिए कैसा होता है ना, कि देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है, और एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में। ठीक है, तो साधारण वर्ष जो होता है ना, देखिए यहां से जो 365 होता है, 365 में किससे भाग देते थे, 7 का, तो कितना आता था, 52 वीक आता था, कितना 52 वीक। ठीक है, और एक क्या आता था, रिमाइंडर, क्या आता था, एक रिमाइंडर। आप भाग के देख लीजिएगा, मैं सिखा चुका हूं पूरा कहानी। ठीक है, तो देखिए 7 बचे 35, एक बचेगा, हो जाएगा ना, देखो यहाँ से 35, याद करो आपको भी बता चुका हूँ। यहाँ घटाओगे तो एक बचेगा, यहाँ 5, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा ना, तो एक बचेगा रिमाइंडर ना, 7 दूना के 14 कर लीजिए लगे तो, ठीक है, एक रिमाइंडर। तो यही 52 क्या हो गया, सप्ताह हो गया, और एक क्या हो गया, दिन हो गया है ना। ठीक है, तो 52 सप्ताह, मैंने इसका मतलब क्या होगा, एक ऑड डे आ गया, कितना आ गया, एक ऑड डे आ गया। ऑड डे का मतलब क्या होगा, जो ये कंप्लीट जो वीक होता है ना, उस कंप्लीट वीक से
कितना ये अधिक बचता है उसी को बोलते हैं ना ऑड डे, तो 1 बचता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब साधारण वर्ष होता है, ठीक है, तो जब एक साल का क्या होता है, मान लीजिए ये जो साल में जो है, मान लीजिए ये जो साल मान लीजिए 17 का है, ठीक है, 17 का अगर है तो 18 में क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाता है, यानी फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होता है, यानी जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा 31 दिसंबर को भी होगा, सेम डे होगा। जैसे ही अगला में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है साधारण वर्ष में। जब लीप ईयर आएगा तो 1 दिन नहीं बढ़ता, 2 दिन बढ़ जाता अगले साल के लिए। क्या होता है लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता, क्यों? क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 365 की क्या होगा, 364 जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ जाता है। तो ये इसका रीजन होता है, ठीक है। हाँ, कहेंगे तो हम दिखा भी देंगे बाद में इसको पूरा डिटेल में। देख लीजिए यहाँ 6 मार्च 2005 को मंडे था, यानी सोमवार था। इसका मतलब देखो ये क्या हुआ, अब यहाँ बोला है कि 2004 को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए अब इसका मतलब ये है कि सिंपल ये जानिए कि अगर 2006 मार्च 2004 को जो भी दिन रहा होगा, ठीक है, तो अब जाएंगे किसमें, जाएंगे यहाँ 5 में, ठीक है, 4 से जाएंगे 5 में, तो कै दिन जुड़ेगा, 2 दिन। क्यों? क्योंकि ये 2004 क्या था, लीप ईयर था, इसलिए 2 दिन इसमें ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से अगर 4 में आना है तो 2 दिन क्या करेंगे, कम करेंगे, और जब 2 दिन कम करेंगे तो 1 दिन कम करने पर क्या आएगा, मंडे से पहले एक दिन क्या था, संडे था, और संडे से पहले क्या था, सैटरडे था। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, सैटरडे। क्या आएगा, सैटरडे, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, शनिवार। बड़ा आसान होता है, ज्यादा कठिन है नहीं। आप कठिन वाला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब ये था। पहले का जवाब ये था 2018, क्या था आंसर, पहले का 2018 था, ठीक है, और दूसरे का क्या था बच्चों, शनिवार था, ये सैटरडे था, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अगला सवाल देखिए अब। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी था मित्रों। चलिए होमवर्क समझ गए आपने, ठीक है। अगला जो सवाल है समझेंगे। पहले आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। मंथ में कितना होता है, कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। कौन कौन महीने आपको सब पता है, लेकिन किसमें कितना दिन हो ये याद होना चाहिए। जानते हैं ना, जनवरी का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। फरवरी कितने का होता है, 28 या 29 का होता है। क्यों 29 का कैसे हो जाता है भाई, जब लीप ईयर आता है ना तब 29 का होता है। 4 महीने 30 के होते हैं। कौन, 4 माह, अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 की बनी फरवरी, बाकी सब 31। सिखा चुका हूं। 7 महीने कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। सबका लिखवा चुका हूं। मैंने बताया था आपको बच्चों, क्या सिखाया था कि जो 28 का महीना रहेगा उसमें ऑड डे कितना आएगा, 0। 29 में कितना आएगा, 1। 30 में कितना आएगा, 2। और 31 में कितना ऑड डे आएगा, 3। ये आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप, तभी सवाल जल्दी जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है, उसको देखेंगे, बताएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। 1 जनवरी, लिखो बेटा, 1 जनवरी 2008 को क्या था, ट्यूसडे था, मंगलवार। क्या था, ट्यूसडे। ट्यूसडे माने मंगलवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे यानी मंगलवार था। लिख लीजिए, जल्दी से बताइए, आप लिखते जाइए। तो आपको बताना क्या है, सिंपल है। 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, जल्दी बता दीजिए। तो 8 को लिखा है ना, मंगलवार, तो क्या हो जाएगा, 9 को बताना है। 2008 जनवरी, देखो डेट सेम ही देता अक्सर, ठीक है। तो बड़ा आसान दे दिया भाई। तो देखिए अब बस थोड़ी सी बात को पकड़ना है, पकड़ में आ जाएगा, तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या है मित्रों, यहां पर देखिए 1 जनवरी बोला हुआ है ना, तो 1 जनवरी बोला हुआ है, तो ठीक है, यहां भी 1 जनवरी है, कोई लोचा नहीं है। अब देखिए 2008 क्या है, लीप ईयर है। हमने बताया कि लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, 2 दिन। देखना ये पड़ता कि फरवरी है कि नहीं, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए फरवरी आ ही रहा है ना, ठीक है, 1 जनवरी से ले लिया है, तो इसका मतलब 2 दिन बढ़ेगा। यानी इसका मतलब ये था कि जो आपका मंगलवार है, यानी जो ट्यूसडे है, उसमें क्या होगा, 2 दिन और जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मंगलवार के बाद क्या पड़ता है, बुधवार, फिर क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार। क्या बोलते हैं उसको, बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार, या क्या बोलते हैं उसको, गुरुवार। क्या बोलते हैं उसको, गुरुवार। अंग्रेजी वाले समझे क्या, थर्सडे बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे समझ लेंगे इसको। क्लियर हो रहा है, तो आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिक्कत तो नहीं है ना, देखो 2008 है, तो भाई 8 में क्या ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है, 2 ऑड डे होता है।
तो आगे में 2 पड़ जाएंगे, आगे में पीछे में क्यों नहीं गए, क्योंकि देखने रे आगे पूछा हुआ 2008 के बाद 2009 है, इसलिए ये आगे होगा ना, पीछे कहां से होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आप बताइए खुद ही, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सब थोड़ा सा समझने के लिए क्या होगा, आपको ध्यान लगा के देखना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया कि 8 दिसंबर 2007 को आपको दिन दिया क्या, शनिवार, शनिवार बोलते हो सैटरडे, ठीक है। तो आपको मित्रों पूछा हुआ है 8 दिसंबर, ठीक है, 2006 को बताइए कौन सा दिन, जल्दी से बताइए, आप अपने आप को जल्दी से भापिए, बताइए क्या होगा। अब देखिए ये भी लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष है, और ये भी साधारण वर्ष है, दोनों साधारण वर्ष है मित्रों। तो हे दोस्तों, हे प्यारे मित्रों, अब यहां पर 7 है, यहां पर पहले का पूछा हुआ है, तो पहले का मतलब एक दिन क्या होगा, कम होगा, और एक दिन कम बोले तो शनिवार से सैटरडे एक दिन कम करिए तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे नहीं हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवार। मुस्लिम भाई लोग क्या बोलते हैं इसको, जुमा बोलते हैं ना, तो शुक्रवार। तो फ्राइडे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो बस हो गया, 8 दिसंबर 2007 को क्या था, शनिवार होगा, ठीक है। अगर यदि बोलता क्वेश्चन में, क्या बोलता है, इफ माने यदि, देन, ठीक है। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार या सैटरडे था, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। कैसा, बस ज्यादा मत दिमाग लगाइए मित्रों, बस इतना जान लीजिए कि 8 दिसंबर ये कौन सा सिंपल ईयर है ना। अगर पूछ देता ना कि बताइए 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो एक बोल देगा क्या कि 31 दिसंबर, क्या बोलेगा, 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो सेम डे क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, शनिवार ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। यानी जो पहला को आता है वही लास्ट को आता है, जो फर्स्ट को आएगा वही क्या आएगा, लास्ट को आएगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। जो फर्स्ट को आएगा वही लास्ट को आएगा। कहेंगे तो मैं इसको प्रूफ भी दे दूंगा, आपको प्रूफ की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन कहेंगे तो लास्ट अंतिम समय में आपको प्रूफ दे दूंगा इसका, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर 8 दिसंबर 2006 को क्या हुआ, शुक्रवार था। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 8 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो 7 को पूछ देगा। तो देखिए 7 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये भी क्या सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में एक साल में कितना होता है, एक ऑड डे होता है। मैं प्रूव कर चुका हूं कहां से होता है, ठीक है। सोना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिए। हाँ, अब ये आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। लीप ईयर जान गए हैं, लीप ईयर क्या होता है, हर 4 साल बाद आता है, और लीप ईयर में क्या होता है, कितने ऑड डे, 2 ऑड डे। सिंपल ईयर में कितने ऑड डे, सिंपल ईयर में 1 ऑड डे, ठीक है। लीप ईयर में 2 ऑड डे। बताइए 100 साल में कितने ऑड डे, 5 ऑड डे। 200 साल में कितने ऑड डे, 5 गुना के 10, तो ठीक है। देखो एक लड़का बता रहा कि 10 होगा, 10 नहीं, 10 तो होगा, लेकिन 10 में भाग देंगे फिर कितने का, कितने का भाग देंगे, आलोक बता रहा 10 आएगा, 10 में क्या होगा, भाग देंगे कितने का, 7 से, तो कितना आएगा, 3 ऑड डे। कितने में, 200 साल में। और 300 साल में कितने, देखो 100 साल में, देखो यहां पर 100 साल में कितने ऑड डे, कितने, 5 ऑड डे। 200 साल में कितने ऑड डे, याद होना चाहिए, हाँ बताइए, 3 ऑड डे। कितना, 3, देखो कोई बता रहा 2, ठीक है। हाँ, अभी 300 साल में कितना ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे। कैसा भाई, 5 ये ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 × 2 10 होना चाहिए, 10 में भाग देंगे फिर 7 का, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर अगर 3 इंटू क्या हो गया 100, यानी 5 × 3 होना चाहिए 15, तो 15 भाग देंगे कितने का, 7 का, तो कितना ऑड डे, 1 ऑड डे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 100 साल में कितने ऑड डे, 5, 200 साल में 3, और 300 साल में 1, और 400 साल में कितना होता है, 400 साल में 0 ऑड डे। कितना होता है, 0 ऑड डे। तो यहाँ पे होगा 5 × 4 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये भी क्या हुआ, लीप ईयर है। हर 4 सेंचुरी क्या होता है, लीप ईयर, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 21 भाग देंगे कितने का, 7 का, तो 0 ऑड डे। ये आपको लिखवा चुका हूं, सभी आना चाहिए। 400 में 0 ऑड डे, तो 800 में बोलता है कितना, तो उसमें भी 0, इसका जितना मल्टीपल आएगा सब में 0। 1200 में 0 ऑड डे, 1600 में 0 ऑड डे, और 2000 में 0 ऑड डे। तो ये 0 ऑड डे को ध्यान देना होगा, ठीक है, तभी आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक सवाल लेता हूं प्रूफ के तौर पर, आप देखिएगा कैसा क्या है, ठीक है। हाँ, जैसे मित्रों मैं आपको बता दूं एक सवाल के तौर पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेता हूं जो आपको, तो वो सवाल ले लेता हूं। अच्छा, ये
अगर कोई आपको ये बोल देता मित्रों, देखिए ऐसा बोल देगा कि प्रूव डेट, देखिएगा कैसे मानेंगे। देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। प्रूव डेट यानी आपको सिद्ध करना है द क्या, प्रूव डेट द कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर फॉर द ईयर, ठीक है, कितना 2003, आगे लिखिए विल्स सर्व फॉर द ईयर 2014। मतलब इसका देखो हिंदी में क्या हुआ ना कि जो कैलेंडर, देखिए दो कैलेंडर क्या हुआ, 2003 का वही कैलेंडर है जो 2000 कितने का है, 14 का है। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि आपको बताना, ये प्रूफ कर देना है कि जो 2003 का कैलेंडर होगा सेम कैलेंडर 2014 का होगा। तो हमने बोला कि कैसे मानेंगे, देखिए इसमें कितने अंतर आता है दोनों का, 11 साल का। हमने बोला था ना कि 11 वर्ष का जो कि अंतर होता है तो वो होता है, लेकिन कैसे प्रूफ करें, जो दिखाए थे ना हमने प्रूफ के तौर पर वही दिखाना पड़ेगा। फिर से क्या करेंगे, दिखा देंगे ऐसे डायरेक्टली। देखो तो यहां पर देखो 2003 है, लिख दीजिए 2003, फिर क्या हो जाएगा 2004, देखो फिर क्या लिखेंगे 2005, 2006, 7, अच्छा ये 2003 लिखता हूं, समझ रहा ना। फिर यहाँ 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, अब ये भी 14, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, इसको 2000 कर लीजिएगा। हे मित्रों बात को समझिए। अब देखो ना ऑड डे 0 होगा कब, ये सेम कैलेंडर होता है जब ऑड डे 0 होता है। देखो ना ऑड डे 0 कहां पर होगा, देखो ये कैसा ईयर 2003 सिंपल ईयर, तो कितना ऑड डे 1, 4 कैसा ईयर लीप ईयर, तो कैसा कितना 2, 5 कैसा लीप सिंपल ईयर तो 1, 6 कैसा सिंपल ईयर तो ऑड डे 1, 7 कैसा सिंपल ईयर तो लीप क्या होगा ऑड डे 1, 8 कैसा बताओ, 8 है कैसा हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना ऑड डे 2 लिखो। 9 कैसा भैया 1 मतलब क्या साधारण वर्ष, 10 सिंपल ईयर, 11 सिंपल ईयर, 12 सिंपल ईयर नहीं है तो कितना ऑड डे 2, यहां पर 13 1। अच्छा तुम जोड़ के देखो यहां पर कहां 7 पहुंचा है, जहां 7 पहुंचा या तो 7 का मल्टीपल पहुंचा वहीं पर हो जाएगा। देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और एक कहां से यहां 7 हो जाता है, लेकिन नहीं 7 नहीं 8 हो गया। देखा जिससे डरते थे वही बात हो गई, राहों में मुलाकात हो गई, देखा 8 हो गया। तो 8 हो गया तो यहां पर देखो 6 था यहां पर 8 हो गया, तो अब ये क्या होगा यहां बात नहीं है। अब 7 का मल्टीपल दूसरा क्या होगा 14, देखिए तो यहां 8 और 1 9, 1 10, 1 11, 11 2 13 और 1 14। मतलब ये क्या होगा यहां से यहां तक क्या हो गया बताइए, यहां से यहां ऑड डे क्या मिला के हो गया कितना 14, और 14 में भाग में कितने का 7 का, तो ऑड डे कितना आएगा 0 ऑड डे, ठीक है। तो 0 ऑड डे आ गया, इसका मतलब अगला जो क्या होगा ये वाला क्या हो जाएगा सेम कैलेंडर। जब यहां से यहां 0 हो गया इसका मतलब अगला जो यहां पर रहेगा नंबर वही नंबर यहां पर आ जाएगा। इट्स क्लियर। तो उम्मीद करता हूं मित्रों समझ रहे होंगे, इसलिए क्या होगा 2014 क्या हो जाएगा सेम कैलेंडर 2003 से, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको करना होगा, ठीक है। हालांकि आपको प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, बस ये पूछ देगा कि बताइए 2003 का कैलेंडर है उसका सेम कैलेंडर किस वर्ष का होगा, तो बता देना 2014 को। जब कुछ दिमाग नहीं काम करता परीक्षा भवन में, कुछ भी नहीं करता, लगता कि अब तो छूट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, पुलिस भर्ती के एग्जाम में गए चाहे किसी भी एग्जाम में गए, रेलवे में एनटीपीसी में यूपीएससी तक पूछ जाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना कर देना है कि लगभग में सही हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये छोटा वाला जो इसमें 11 जोड़ के देखिए कहाँ पहुंच रहा है, तो पहुंच गया कहाँ पर 3 में जोड़ेंगे 11 तो जाएगा कहाँ पर 14 पर, इसका मतलब वही साल होना चाहिए। तो लगभग में सही होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। हे मित्रों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों से, ठीक है। कर भला तो हो भला। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों, अगला सवाल क्या बना है। अगला सवाल एक आपको ये मैं पूछूं, ये तो ठीक है अलग टाइप से पूछता। देखो
अच्छा मित्रों, ये बता दो हमें कि आज अगर क्या हुआ, मंडे है, क्या है, टुडे इज मंडे, यानी आज सोमवार है, लिख दो टुडे इज मंडे। मंडे मतलब क्या होगा, जो मन का दिन हो, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर 61 डेज, ठीक है, इट विल बी, मतलब इसका क्या हुआ कि आज सोमवार है, लिखो हिंदी में भी भाई, आज सोमवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा या होगा, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा। हे मित्रों, बड़ा आसान सवाल है, ऐसे सवाल पूछ देता छोटा सा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो, तो आप ध्यान से देखिए, हमने बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वो क्या हुआ, रिपीट करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। जैसे जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अतवार सोमवार मंगल, ऐसे होता है ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे है ना, गुरुवार भी बोलता कहीं कहीं, ठीक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, फिर देखो फिर रविवार आ गया, है ना। तो वो रिपीट करता रहता है। तो जब रिपीट करता रहता है तो देखो कैसा होता है, वो हर 7 दिन बाद तो रिपीट ही करने वाला है, तुम खुद देख लो, है ना। तो अब रिपीट करता है तो 7 दिन बाद फिर वही दिन आ जाता है। नहीं होता कि सप्ताह में 7 दिन होता है, उसको बोलते हैं संस्कृत में ना, सप्ताहे 7 दिनानि भवति। हाँ, अभी देखो क्या संस्कृत को थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, समझ रहा है ना, मोदी जी भी दे रहे हैं बढ़ावा ना, तो अपन दे रहे हैं। देखो तो यहां पर 61 ना है ना, 61 दिन, ठीक है, 61 दिन, तो उसमें 7 का भाग दे देना। तो 7 भाग दो, 7 वाटे 56, कितना बचेगा, यहां देखो कितना बचेगा भैया, घटा दो इसमें से, 11 में से 6 जाएगा 5, और जब 5 आ गया, क्या ये 5 रिमाइंडर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डे, क्या बोलते हैं, ऑड डे। और क्या बोला है आप, अच्छा तुम बताओ, तो 5 आ गया तो क्या बोल देगा, फ्राइडे बोल देगा। जैसे हम बोले थे ना, 0 आएगा तो क्या बोल, संडे, और 1 आएगा तो मंडे, ऐसे बोलते हैं, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 5 आएगा तो बताए थे ना फ्राइडे, और 6 सैटरडे बताए थे ना। तो क्या 5 ये आंसर तुम देख, फ्राइडे, ऑप्शन में फ्राइडे दिया हुआ है, बताओ सही है क्या, ना, कहाँ है, देखो यार क्या लिखा, टुडे क्या है, टुडे मंडे बोला है ना, टुडे क्या बोला है, टुडे इज मंडे है, टुडे मंडे है, यानी सोमवार, टुडे माने क्या होता है, सोमवार है। देखो यहां ध्यान से, तुमको समझना होगा, यही गलती से बचना है। आज सोमवार है तो बोला है कि बताइए 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो देखो पहले 61 दिन में ऑड डे कितने होंगे, तो ऑड डे कितने आ गए, 5, तो इसमें 5 जोड़ देना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जब 5 जोड़ोगे ना, तो मंडे के बाद 5 जोड़ो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, तुम जोड़ के जल्दी से चेक करो तो बहुत मार मारेंगे, चेक नहीं करता तुम लोग, ठीक है। क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, देखो अब तुमको देखो, सोमवार है ना, ये सोमवार, देखो फिर मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, यानी सैटरडे आएगा, क्या आएगा, सैटरडे, क्या आएगा, सैटरडे, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा, शनिवार। यही चीजें आपको समझना है। ऑप्शन में देगा फ्राइडे, अक्सर बच्चे बोलेंगे अबे 5 ऑड डे मतलब क्या हो गया, फ्राइडे, ठीक है, 0 को मानते हैं संडे, अब वही बात बिगड़ती, पहला ऑप्शन देता है क्या देता है, फ्राइडे, बच्चा खुश जाता है, बोलता अरे यार बड़ा एकदम टकरा गया क्वेश्चन, वही आया है। लेकिन ये देखता नहीं है कि यहाँ पर पहले सोमवार था ना, सोमवार पहले था तो 5 आगे बढ़ाएंगे, इसलिए क्या आएगा, शनिवार यानी सैटरडे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, छोटा है मगर खोटा। अच्छा एक टेस्ट ले लेता तुम लोग का कि तुम लोग पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मित्रों थोड़े देर पहले हमने बताया था लीप ईयर की पहचान, हमने बताया हूं कि लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से भाग देने पूरा पूरा कट जाता है, बट लीप ईयर नॉट सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होगा, 100 रहेगा तो ये लीप ईयर नहीं होता है, 200 भी लीप ईयर नहीं होता, 300 भी लीप ईयर नहीं होता, लेकिन 400 लीप ईयर होता। कैसे हो, कैसे का, देखो हमने बताया था ये भी कि हर 4 सेंचुरी लीप ईयर होता है, तो जब 400 लीप ईयर हो जाएगा, वो प्रूव भी किए थे कि कैसे होता है, ठीक है। वो बेसिक का पहला लेक्चर देखेंगे तो 800 भी लीप ईयर हुआ था। तो तुम था नहीं एक क्वेश्चन बताओ तो परीक्षा वाला कह रहा है कि देखो यहां से लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, कि कौन सा साल, लिख दो हिंदी में देता हूं, अंग्रेजी सर लिखो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीप ईयर, विच
इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीप ईयर, यानी कौन सा, मान लीजिए साल यानी वर्ष, कौन सा वर्ष लीप ईयर, लीप वर्ष बोल सकते हैं इसको, लीप वर्ष नहीं है, ये सवाल दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है मित्रों, पहला जो ऑप्शन दिया है, अच्छा इसको ए लिख देता, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 700, दूसरा जो ऑप्शन दिया है 800, और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 1200, और तीसरा के बाद चौथा जो ऑप्शन दिया है 1600। आपको बताना है कि लीप ईयर कौन सा नहीं है, तो ध्यान से देखिए मित्रों, यही तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये सेंचुरी में आ गया, क्या 7 सेंचुरी है ना, तो ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं है। देखो ये लीप ईयर है, 400 का जो मल्टीपल रहेगा दोस्तों हमेशा लीप ईयर होता है, तो 400 का मल्टीपल क्या 800, यहाँ 1200, ये 1600, सभी के सभी क्या है, लीप ईयर है, तो ये वाला लीप ईयर नहीं है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप इसको? हे मित्रों, इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, फिर से यहाँ डाल देगा कितना, मान लीजिए ई ऑप्शन दे देता हूँ, ई ऑप्शन, ठीक है, मान लीजिए दे दिया 900, तुम बोलेगा अब क्या होगा, और एक ऑप्शन और डाल देगा, क्या बोल देगा, ए और ई, क्या देगा, ए और ई, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 4 से देखो ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा 700, और 900 भी कटेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेंचुरी में आएगा, सेंचुरी माने 100 का मल्टीपल में आ जाएगा, और 100 का मल्टीपल क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता है, बस वो 4th सेंचुरी वाला जो होता है ना, उसके मल्टीपल वाले क्या लीप ईयर होता है। तो इसको आपको पूरा डिटेल को समझना होगा कि क्यों ऐसा होता है, वो मैं इसके पहले वाले लेक्चर में सब बता चुका हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो पढ़ेगा वो आगे जरूर बढ़ेगा मित्रों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हम क्या ले रहे हैं, और उसको आपको बताना है। चलिए मित्रों, समझ रहा है तो जरूर शेयर करिए। एक आपको क्वेश्चन देता हूं, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है और इसको आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग वाला से पहले कम दिमाग वाला देता हूं, ठीक है, एक टेस्ट के तौर पर लिखिए। जैसे 8 फरवरी 2005 को क्या था, ट्यूसडे था, क्या था, ट्यूसडे था, ट्यूसडे था। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। 4 को कौन सा दिन रहा होगा, ट्यूसडे समझता है ना क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो संडे के बाद संडे मने रविवार, मंडे मने सोमवार, इसका मतलब क्या होता है, मंगलवार, भगवान जी का जन्मदिन, किसका भाई, हनुमान जी का, मंगलवार, सबका मंगल ही मंगल होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, 8 फरवरी 2004 को बताइए कौन सा होगा, थोड़ा दिमाग लगाने का, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा मित्रों। देखिए मित्रों, 5 है ना, 5 को दिया है ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो 4 को पूछ दिया है, एक पर पहले पूछा हुआ है ये, तो जब पहले होता है तो क्या होता है, दिन भी पहले आएगा, तो दिन कितना पहले आएगा ये आपको बताना है मित्रों, जल्दी से बताइए। टेस्ट आपका है, क्या है, टेस्ट है, तो ध्यान से देखिए, इसके पहले कितना, अब तनिक दिमाग लगाइए, टेस्ट तो दे लिए ना, हाँ मिला लेना आंसर की सही गलती है। यहां पर ध्यान दो, 2004 है ना, 4 कैसा है, लीप ईयर है, आपको जानना लीप ईयर जब है तो लीप ईयर में क्या होता है, कितना होता है, आगे बढ़ता है भाई, इसमें तो आगे फरवरी है ही, इसमें ना फरवरी तो यही दिया है, तो 29 फरवरी भी यही किया गया, तो यहाँ कितना होगा, इसका मतलब +2 दिन, जो भी यहाँ पर दिन रहा होगा उसमें 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब ये है मित्रों कि 2 दिन पहले रहा होगा, और मंगलवार से 2 दिन पहले क्या होगा, संडे होगा, क्योंकि उसके पहले सोमवार, ठीक है, उसके पहले रविवार, यानी क्या हो गया, संडे है, क्या होगा, करना तो सिर्फ इंतजार मेरा संडे को, ठीक है, संडे आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, रविवार, क्या होगा, रविवार, तो ये ध्यान देंगे, क्या होगा, संडे आएगा। ठीक है, क्योंकि संडे को ही टाइम मिलता है घूमने का ना, तो इंतजार कब करना है, संडे को, तो देखो संडे आएगा ना। अरे भाई संडे मान लीजिए रहा होगा ना बेटा, ठीक है, तो 4 में संडे रहा होगा, अब 5 में 2 दिन बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा, बुधवार आएगा, अरे मंगलवार आ जाएगा, क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो ये इस बात को आपको समझना है, इंपोर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, आप बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, गलती नहीं करना। इसमें देखो फरवरी आया हुआ है, ठीक है, फरवरी में तो क्या होता है, लीप ईयर बनता है। नहीं आएगा तो भी हमको सिखाएंगे, कहाँ का आप आगे फिर टेस्ट लेते रहेंगे, एक लेक्चर और ले लेंगे, देखेंगे तो इसका।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्या सवाल बना हुआ है, अगला सवाल देखेंगे क्या सवाल बना आपके लिए। तो मित्रों एक सवाल इंपॉर्टेंट बना हुआ है, 1 जनवरी, ध्यान से बताना, 2006 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 को क्या था, संडे, वही संडे को करना मुलाकात, ठीक है। तो संडे था, पहले पढ़ तो लो, मुलाकात बाद में करना। संडे माने तो रविवार, संडे बोले तो रविवार, ठीक है, रविवार, संडे माने रविवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था। तो सवाल यह है कि आपको बताना 1 जनवरी को ही बताना 2010 को। अब थोड़ा सा उड़ा दिया ईयर को, ठीक है। तो अब बताओ मित्रों, जो पास हो गए हमारे यहां से वही बताएं, आर्मी, पुलिस, पीएससी और जो कि रेलवे है ना, लोको पायलट जो बने, जेई वही बने, सब बताओ, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, थोड़ा सा पुराने वाले को हेल्प भी करो कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था, तो 10 को क्या होगा वो बताओ, जल्दी से बताइयो। ये 4 साल की कहानी चल रही है, 4 साल की कहानी है, जल्दी बताओ क्या आएगा मित्रों। तो हे दुलारे प्यारे मित्रों, देखो ध्यान से, क्या आएगा, तो आएगा क्या, फ्राइडे आएगा। और जिसका जिसका आया होगा मिला लेगा अपना, ठीक है। सही जवाब है उसका या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फ्राइडे बोले तो क्या हुआ, शुक्रवार, क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है, क्या आएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो इसको आपको समझना है, कैसे आएगा फ्राइडे, ये समझेंगे कैसे आएगा फ्राइडे, कैसे आएगा। देखो यहां से फ्राइडे गलती लिखा गया भाई, FRI होता ना, फ्राइडे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर फ्राइडे आया कैसे समझोगे, इस बात को तनिक समझो। अब यहां क्या था, 6 था, ध्यान दीजिए, 2000 क्या था, 6 था। यहां पर क्या होगा, 2007 हो गया, फिर क्या होगा 2008, तनिक समझेंगे बेटा, 2008, फिर क्या आएगा 2000, मानी कितने साल का है, 9, 10 का है ना, 2009 और 2010, या 2010। देखो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो संडे था ही, क्या था, संडे था ही। अब यहां तो मान लो संडे है ही, क्या है, रविवार, ठीक है। अब तक देखो यहां पर क्या बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ जाएगा ना, क्या बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। तो रविवार के बाद बताइए कितना हो जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा, तो बताइए कितना आएगा, सोमवार। सबको हिंदी आती है ना, हिंदुस्तान में हो तो, हाँ, सोमवार। यहां बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पर 2 दिन बढ़ेगा कि 1 दिन बढ़ेगा, बताइए क्या होगा। देखो यहां पर 2 दिन, 1 दिन ये पड़ेगा, देखो यहां पर बढ़ेगा सोमवार बाद, फिर मंगलवार, मंगल, ठीक है। और यहां बताइए कितना आएगा, यह मंगल के बाद यहां 2 दिन जुट जाता है, इसमें क्या आएगा, फरवरी आएगा, तो 2 दिन जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति आएगा, क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, ये चीज समझना है। और यहां के बाद क्या आएगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा, तो क्या होगा, शुक्रवार, शुक्रवार, इसको बोलते हैं फ्राइडे, ठीक है। अब तनिक समझो इस बात को, कैसा होता है यहां पर। ए मित्रों, 2006 में क्या आया था, 2006 में रविवार आया था, 7 में क्या हो जाएगा, रविवार में 1 दिन जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो इसको नहीं देखते, इसको देखेंगे कि फरवरी किस में आएगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 7 आया तो 1 दिन बढ़ गया, तो प्लस का यहां 1 हो गया बेटा, क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। देखो 7 से फिर जाएंगे 8 में, ध्यान दीजिएगा, 7 से किस में गए, 8 में गए, तो इसमें ही ना बढ़ेंगे, 7 का ही तो देखेंगे ना, 8 का थोड़ा देखेंगे, 7 का देखेंगे। तो इसमें क्या बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 दिन बढ़ेगा ना, क्योंकि 8 क्या है, लीप ईयर है, इसलिए इसमें 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें देखो क्या होगा, 9 फिर क्या है, सिंपल ईयर है, तो 1 दिन बढ़ता है, तो ये क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा, क्या आएगा, फ्राइडे। ये ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। कुछ भी पूछेगा आपको आना चाहिए, या तो डायरेक्टली देखो यहां पर आपको दिक्कत जा रही है, ये तो समझ ही रहे हैं, जल्दी जल्दी करना, लिखना नहीं, ये परीक्षा में समय कम है, तो बस देख लेंगे यहां पर कि दोनों का अंतर है कितने साल का। देखो यहां पर अंतर कितने साल का है, 4 साल का, कितने साल का है, 4 साल का। और देखो 4 साल में देखो कितना आता है, उसमें कितने लीप ईयर आते हैं, कितने सिंपल ईयर आते हैं, वो आप मिला लेंगे, ठीक है। कितने आते हैं लीप ईयर, कितने आते हैं सिंपल ईयर। तो तनिक देखो बेटा, इसमें क्या होगा, 4 साल में क्या होगा, 7 आएगा, 7 देखो सिंपल ईयर है, 8 क्या होगा, लीप ईयर है, 9 क्या है, सिंपल ईयर, 10 क्या यहाँ पर है, ये सिंपल ईयर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर, तो 3 ऑड डे,
हो जाएगा ना 3 ऑड डे। और इसमें क्या एक ऑड डे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 होता है फ्राइडे, नहीं समझा है भाई, संडे दिया कि नहीं दिया है, ये संडे दिया है ना, 6 में संडे दिया है, तो फिर 5 समझ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा वहां से फ्राइडे हो जाएगा, तो वो फ्राइडे हो जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे तो लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और पढ़ते रहेंगे मित्रों। आपको कोई भी क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, एक आध लेक्चर और इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको डिटेल अच्छे से हो पाएंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। बाद में एक और ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें क्या होगा, कुछ रटना होगा और सेकंड में क्वेश्चन टूट जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिएगा रटना चीज कभी भूल भी जाता है, इसलिए पहले इसको बताया मैंने, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े, समझना पड़े बस, ठीक है। अच्छा ये को प्रूफ दे दीजिए आप तो। हाँ कैसा होगा कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डेट ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी क्वेश्चन मार्क्स। मतलब इसको हिंदी में लिखूं मैं तो ये बोल सकते हैं कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी में समझा शताब्दी का, शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन नहीं आएंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ है, हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब बना के बताया हूं। तो देखिए एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइए इसको, देखता हूं कितने बच्चे इसको बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी से और बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है। 41 करा कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, मतलब होता है ना कि शताब्दी का कौन सा मैंने अंतिम जो दिन होगा ना, कौन सा दिन नहीं आएगा, ठीक है, ये बताना है मान लो आपको। बताइएगा कि दे दूं होमवर्क आपको, बताऊं या बताइएगा, जल्दी बताइएगा, बताना है तो थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना है, बन जाता है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसको भी मित्रों। इसको समझना यह है कि क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा हुआ है कि अगर मैं बोलूं, सवाल में लिखा है कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, तो सेंचुरी में क्या होता है 100, तो कहने के मतलब 100 ईयर्स में जो कंटेंट करता है, लीप ईयर को कितना, देखो यहां पर 100 साल में 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, 100 ईयर में कितने ऑड डे, 5। तो ध्यान से देखिए ऑड डे 5 ऑड डे, मैं लिख देता हूं 5 ऑड डे। सवाल का मतलब समझना आप कितना आता, 100 साल में 5 ऑड डे कैसे होता, मैं लिखा चुका हूं, बता चुका हूं, प्रूफ कर चुका हूं, पहले ही लेक्चर में किया हूं, ठीक है। तो मित्रों 5 ऑड डे का मतलब समझते हैं ना कि हम बताए थे कि अगर ऑड डे 0 आएगा तो संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, यानी है ना, ऐसे बताए थे ना, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा तो फ्राइडे होगा, बताए थे। तो इसका मतलब यहां पर अगर सेंचुरी की बात करते हैं अंतिम समय, तो वो फ्राइडे आ जाएगा, क्या आएगा, शुक्रवार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शुक्रवार बोलते हैं। यानी ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, क्या आएगा, फ्राइडे आ जाएगा। अगर हम बोले थे कि 200 साल में बताना है, क्या होगा, 200 ईयर्स में कितना आएगा, तो ऑड डे कितना आता है, 3। लिहाजा आपने ये बताया था कि सर 200 साल में क्या हुआ, इसका डबल है, तो 100 साल में 5 है, 200 साल में तो 10 होना चाहिए, और 10 में हमने बताया था, ठीक है, क्या बताया था हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 हो गया 7 से अधिक, तो वो क्या बनेगा, 1 वीक कंप्लीट बन जाएगा। तो बना लो ना, बन रहा है तो ठीक है, बनता है तो बना लो, छोड़ो नहीं, ठीक है। और कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और उसी को बोलते हैं 3 ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है 3 ऑड डे, ठीक है। और 3 ऑड डे का मतलब हमने बताया था कि जब 3 ऑड डे होता है, देखिए 1 ऑड डे होता है तो क्या होता है, सोमवार, 0 किसका होता है, संडे का, यानी रविवार का,
और 1 किसका होता है सोमवार, 2 किसका होता है मंगलवार और 3 किसका होता है बुधवार, यानी क्या होता है वेडनेसडे। क्या होता है बुधवार बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार। लिख देता हूँ इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, बुधवार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मित्रों दोस्तों, अब मान लीजिए 300 साल हो गया, कितना 300 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो बताइए क्या होता है, कितने ऑड डे होते हैं, उसमें ऑड डे 1 होता है। वो आपको जानते हैं कैसा कि भाई 100 साल में 5 है, 300 साल में कितना होगा, 3 गुना होना चाहिए, तो 15। अब 15 क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो उसमें 2 कंप्लीट वीक बन जाएगा। पता आपको है, सप्ताह में 7 दिन तो होता है, वही तो रिपीट मारता रहता है, ठीक है। हाँ, तो 7 दिन होता है तो रिपीट मारता रहता है, तो इसका मतलब 1 अधिक हो जाएगा तो 1 ऑड डे हो जाता है। कितना होता है मित्रों, 1 ऑड डे हो जाता है। तो जब 1 ऑड डे हो जाता है, ठीक है, जब 1 ऑड डे हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 बोले तो क्या 0 बोले तो संडे और 1 बोले तो क्या होता है मंडे होता है, 1 बोले तो मंडे। अब मंडे में होता है हिंदी में क्या, सोमवार, सोमवार, ठीक है। तो हे मित्रों जब सोमवार होता है तो अब देखो 400 साल में 400 ईयर्स में क्या हो जाएगा बताइए, ऑड डे 0 होता है नहीं होता है, आपको लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ तो समझ जाएंगे। 20 हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या होता है ना बेटा, 5 है तो 5 चौको 20 और 1 ये भी लीप ईयर बनता है तो 21 भी आता है, 21 में भाग देंगे 7 का तो 0 ऑड डे आता है। तो 0 ऑड डे तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब 0 ऑड डे हो गया तो क्या आता है, संडे आता है। इन क्या होते हैं, संडे को बोलते हैं, अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, संडे बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे संडे, ठीक है, संडे, ठीक है। अब यहाँ पर होता है रविवार, क्या होता है रविवार, क्या होता है रविवार। तो तनी समझेंगे ये दिन तो आएंगे, लास्ट में ये दिन आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 साल होगा तो शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, 200 रहेगा तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है, 300 रहेगा तो सोमवार आ जाएगा, 400 रहेगा तो क्या आएगा, ये रविवार आ जाएगा। और मज़े की बात है कि रिपीट ही करते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कौन सा नहीं आएगा, देखो भैया संडे तो आइए गया, मंडे भी आ गया, यानी रविवार भी आ गया, सोमवार भी आ गया, बुधवार भी आ गया, तो इसका मतलब क्या नहीं आया भाई, ये मंगलवार तो अभी नहीं किया। हाँ तो देखो कौन आएगा, मंगलवार तो नहीं आया, देखते हैं एक बार, मंगलवार, मंगलवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूसडे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मंगलवार आ गया, नहीं आया, नहीं आया, देखो बुधवार आया, क्या आ गया। अब बृहस्पतिवार, अरे बृहस्पतिवार भी नहीं आया भाई, तो बृहस्पतिवार को बोलते हैं गुरुवार बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों लिख देता हूं मैं, क्या तो ठीक है। तो समझदार आप लोग हो, इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे आप हो, ठीक है। हाँ तो इसको गुरुवार भी बोलते हैं, कितने दुलारे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्सडे बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा शुक्रवार आया हुआ है, ऐसे बोलता आलोक ना, अच्छा ये बात है, शुक्रवार आया हुआ है, ठीक है। तो देखो शनिवार तो नहीं आया ना, शनिवार नहीं आया, देखो तो शनिवार नहीं आया, हे शनिदेव आप नहीं आए हैं, ठीक है। हाँ तो क्या बोलते हैं सैटरडे, क्या बोलते हैं सैटरडे, ठीक है। यानी क्या हो गया, मंगलवार भी नहीं आया था, हनुमान जी का दिन है, और शनिवार को भी करता है, शनिदेव का है, अब बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन है, ठीक है। सबका कोई ना कोई दिन बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, तो ये दिन नहीं आएंगे, वो तो आ रहे थे, वो आ रहे थे, और ये क्या होगा, बोले कौन दिन आएगा, तो वो वाला दिन आएंगे सभी के दिन, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, देखो पैसे कैसे परेशान करता तो मैं दिखाता हूँ। और ये नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, लिदुका कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, चले गए ये, ठीक है। तो कभी नहीं आएंगे ये, हम ये तो आएंगे आएंगे, ए पक्का नहीं वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कभी नहीं आएंगे, सब खत्म, कभी नहीं आएंगे, सब कभी नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएंगे, मर गया, काम खत्म है, ठीक है। हाँ देखो, तो ये दिन कभी नहीं आएंगे, किसमें, द लास्ट डे फॉर सेंचुरी ऑफ सेंचुरी का नॉट बी, क्या आएगा, मंगलवार, गुरुवार, थर्सडे, ठीक है, सैटरडे, ये दिन नहीं आएंगे। और कौन कौन आएंगे, ये सभी दिन आएंगे। कौन आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है, और क्या वेडनेसडे आएगा, मंडे आएगा, और क्या आएगा, संडे आएगा, ठीक है। तो कौन कौन नहीं आएगा, बृहस्पति, शनि और मंगल। इसको याद कर लेंगे, याद करने की इच्छा होगी तो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि याद ही कर लेता हूं, तो याद कर लेना, वैसे मैं रूल सिखा चुका हूं, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। अब सवाल में कैसा पूछेगा मित्रों, ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से, ऐसा बोलेगा, हिंदी बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोलेगा कि लास्ट डे सेंचुरी में नहीं आएगा, तो उसमें ऑप्शन में क्या दे देगा, नहीं आएगा, मैं खाली एक ही देगा ऑप्शन, क्या दे देगा, या तो मंगलवार दे देगा, या तो मंगलवार, बाकी दे देगा, ये पहला ऑप्शन देगा शुक्रवार, यानी क्या देगा फ्राइडे, दूसरा दे देगा वेडनेसडे, यानी क्या दे देगा बुधवार, तीसरा दे देगा मंडे, यानी क्या दे देगा सोमवार, और चौथा दे देगा मंगलवार। अब बोलेगा इसमें से कौन सा क्या होगा,
लास्ट सेंचुरी में नहीं आएगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं आएगा, तो आंसर क्या बोलिएगा? मंगलवार। ये नहीं कि हमेशा मंगलवार ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मंगलवार नहीं देगा ऑप्शन में, तो क्या दे देगा? बृहस्पतिवार दे सकता है। तो फिर ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार दे देगा, ठीक है, थर्सडे दे देगा। तो इसका मतलब अब आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। या तो फिर ये क्या करेगा, इसको ना देखना, इसको दे देगा ऑप्शन में, इन तीनों को दे देगा ऑप्शन में, या इस चारों को दे देगा, उसमें से एक इसको नहीं देगा, ठीक है। तो बोले कौन नहीं आएगा? तो शनिवार नहीं आएगा, तो इसको आपको लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे, ठीक है। ऐसा इसी का उल्टा पूछेगा कि कौन सा दिन शताब्दी में आएगा, क्या पूछेगा? आएगा, तो आएगा तो कौन आएगा? देख लो इसको, पहला ये आ सकता है फ्राइडे, देखो ये दे देगा तीनों को, देख रहा है ना, ये दे देगा मंगलवार, बृहस्पतिवार और क्या बोलेगा? शनिवार। क्या बोलेगा? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा दे देगा शुक्रवार, यानी क्या होगा? फ्राइडे, जुम्मा, ठीक है। तो अब बताओ तो जुम्मा वाला क्या आएगा कि नहीं आएगा? ये बोले कौन सा आएगा, तो आएगा कौन? जुम्मा आएगा, शुक्रवार आएगा, यानी फ्राइडे आएगा, ठीक है मित्रों। मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, या तो इन तीनों का ऑप्शन दे दिया और एक दे दिया बुधवार को, क्या दे देगा? वेडनेसडे को दे देगा, तो आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। उम्मीद करता हूं मित्रों समझ रहे होंगे। ऐसे ही आपको आगे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, और आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो नहीं शुक्ला सर बोलते हैं जुड़े रहिए, हाँ तो जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या करते हैं, आपको देते हैं होमवर्क में। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट निकाल लिया था ना? हाँ, नहीं निकाला तो पहले निकाल लेना, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगला सवाल देंगे आपका होमवर्क में, वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको पूरा देखना होता है वीडियो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना बड़ा लेजी होते हैं, अरे यार इतना लंबा बना दिया क्या सर ने आज? अरे भैया देखो आप लिए बनाए हैं, ठीक है, आप ही को प्रॉफिट मिलेगी ना। कर्म करिए, कर्म जो इंसान सफल हुआ है उससे एक बार मिलिए कि सफल हुआ कैसे, ठीक है। कर्म करना पड़ता है फल की चिंता किया बिना, ठीक है। इन्हें सोचे हमको मिल ही नहीं रहा, अरे कैसे मिलेगा जॉब आपको? कर्म तो कर ही नहीं रहे हो, बढ़िया से कर्म करो, मतलब खूब मेहनत करो, जितना होता है अपना उतना 100% डालो यार, ठीक है। जो भी काम करते हो मन लगा के करो, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा इधर करता थोड़ा उधर करता है तो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। बस लग जाओ पढ़ाई में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई। कलम में इतना दम होता है ना कि किसी को भी तोड़ सकता है, किसी को भी पछाड़ सकता है। बस तुम्हें क्या करना, मेहनत करना होगा, है ना। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो खूब मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क देख लेते हैं। पहला सवाल आपका होमवर्क में ऐसा, कैसा देखिए, एक थोड़ा अलग करता, देखो हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज, ठीक है। देखो यहां का लिखा हुआ हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज, ठीक है। इसको हिंदी में लिखो हम, तो देखिए एक सप्ताह में और एक सप्ताह और एक दिन, जैसे देते हैं एक सप्ताह एक दिन में, एक सप्ताह एक दिन में कुल कितने दिन होंगे। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना कि जो आप नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है, देखिएगा अच्छे से कुछ क्वेश्चन अभी मिलेंगे आगे आपको, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कुछ नया सीखने को मिलेंगे जरूर आपको, भले आप कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिए मित्रों कि अब बताएंगे, हाँ इन्हें कि कैलेंडर देख के मत कर लेना, ठीक है, सॉल्व करना कि हाँ सही है कि नहीं सही है। इन्हें मोबाइल देखना, उठाना, बोलना, चलो को सर्चे मार लेते हैं, सही है गलती है, वैसा नहीं करना, गलत नहीं, अपने साथ ईमानदारी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ना, ठीक है। हाँ, दूसरा बताएंगे आप क्या होता है कि 18 मई यानी मई बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है, और 1676 को कौन सा दिन था, सवाल ये है। तीसरा सवाल देखिए कि यदि इफ, ठीक है, आज सोमवार है
सोमवार है, सोमवार है, ठीक है। तो 7002 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो थोड़ा मोबाइल लेकर आइए मेरी वाली। तो हाँ देखिए बच्चा, 3 सवाल तो देखिए आपको। 18 मई 1676 को कौन सा दिन था? यदि आज सोमवार है तो 7002 दिन बाद वो कौन सा आएगा, ठीक है। और देखिए 1 मिनट मित्रों, जल्दी इसको लिख लीजिए। अगला फिर दूं एक और क्वेश्चन। लिख लिया आपने? मिटा दो इसको कि रहने दो, अगले दिन दूंगा। 3 क्वेश्चन दूं क्या? बोलिए, हो गया टाइम क्या? ठीक है, जान दो। लड़का लोग बोल रहा है कि रहने दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको 3 ही क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, 3 बना के दिखाएंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे काफी इंपॉर्टेंट आएंगे कि कौन सा महीना का कैलेंडर सेम होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो सब बताएंगे, बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। अब क्यों सेम होगा नहीं होगा वो सब डिटेल बताएंगे। तो बस आज यहीं तक रहेगा मित्रों। आगे आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और पूरा पढ़ना है। आपको मैं 12 बोलता हूँ, स्टार्टिंग से पढ़िए। इसका जो है ना कैलेंडर का नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, फिर तब थर्ड में आएंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आप उम्मीद लगाइए कि आपको नौकरी पक्का मिलेगा। आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती अच्छे लड़के बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्मणेवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्वा तेषंगोष्ठ कर्मणि, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भी बोला था गीता के उपदेश में कि कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे करना है? फल की चिंता किए बिना ईमानदारी से कर्म करना है, तभी तो आपको फल मिलेगा, ठीक है। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। सब बच्चे समझदार हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।